So we are discussing about deadlock, and our current topic of discussion is deadlock prevention. Last time we discussed about that how to prevent the deadlock from the system. That is very simple strategy is to avoid the four conditions which are necessary and sufficient to hold for deadlock in your system. यानी कि जो चार कंडीशन हमने पढ़ी थी डेडलॉक होल्ड होने के लिए, अगर उन चारों कंडीशन को हम अवॉइड कर देते हैं तो क्या होगा जी, आपका डेडलॉक प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, देयर आर डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स, देयर आर टू स्कीम्स अप्लाइड टू प्रिवेंट द डेडलॉक। ठीक है जी, विच आर बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प्स। ठीक है जी, यानी टाइम के बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक बाय यूजिंग द एल्गोरिथम दैट इज वेट डाई एंड बाउंड वेट। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वेट डाई स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन है T1, ठीक है जी, वो कोई रिक्वेस्ट के लिए, वो कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो रिसोर्स क्या है, दैट इज हेल्ड बाय द अनदर ट्रांजैक्शन T2। अब दो कंडीशन अगर होती है, ठीक है जी, क्या फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, इफ द TS ऑफ ट्रांजैक्शन 1 इज लेस देन TS ऑफ ट्रांजैक्शन 2। TS क्या है आपका टाइम स्टैम्प, यानी कि टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन 1 इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन 2। इसका मतलब क्या है, T1 प्रोसेस है वो सिस्टम के अंदर पहले आई है और T2 प्रोसेस है वो सिस्टम के अंदर बाद में आई है। ठीक है जी, तो क्या होगा, तो T1 प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी। ठीक है जी, T1 प्रोसेस क्या करेगी, वो वेट करेगी कब तक, जब तक कि T2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है जी, यानी कि जो रिसोर्स T2 प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और T1 प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो अगर T1 प्रोसेस ओल्ड है, इफ द T1 इज ओल्डर देन T2, तो T1 विल वेट फॉर द रिसोर्स, कब तक, जब तक कि T2 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। वेरी सिंपल। ठीक है जी, और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि T1 क्या है, इज न्यूअर प्रोसेस देन T2, यानी T2 इज द ओल्डर प्रोसेस। तो क्या होगा जी, तो T2 प्रोसेस क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, यानी कि जो T1 प्रोसेस है वो T2 को क्या कर देगी, वो डाउन कर देगी, वो ड्रॉप कर देगी, सस्पेंड कर देगी। ठीक है जी, T2 प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगी और उससे रिसोर्स है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जब रिसोर्स फ्री होगा तो T1 प्रोसेस, जो T1 ट्रांजैक्शन है, प्रोसेस है, वो क्या कर लेगी, वो एक्वायर कर लेगी उस रिसोर्स को एंड विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। क्लियर है जी, उसके बाद जब T1 कंप्लीट हो जाएगी तो T2 फिर क्या होगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी जहां से उसको सस्पेंड किया। क्लियर है, वेट एंड डाई स्कीम के अंदर, वेट डाई स्कीम के अंदर बिल्कुल क्लियर सी बात है, जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है अगर वो ओल्डर है तो वो वेट करेगी जब तक कि जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती जिसने रिसोर्स होल्ड किया हुआ है। और अगर वो न्यूअर प्रोसेस है, रिक्वेस्टिंग प्रोसेस जो क्या है, वो न्यू है सिस्टम के अंदर, यानी कि वो बाद में आई है सिस्टम में, तो क्या होगा, वो उसी टाइम पे क्या कर देगी, आपकी जो ट्रांजैक्शन, जो प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड किए हुए है उसको ड्रॉप कर देगी, उसको सस्पेंड करवा देगी और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। और उसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस ड्रॉप हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको बोलते हैं वेट डाई। ठीक है जी, यानी कि ओल्डर है तो वेट करेगी और न्यूअर है तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको वो डाई कर देगी, उसको सस्पेंड कर देगी और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। ठीक है जी, वेरी सिंपल। दूसरी इसकी अपोजिट है वाउंड वेट। ठीक है जी, वाउंड वेट स्कीम के अंदर क्या होता है, वही सिनेरियो हमारा, एक T1 प्रोसेस है, एक T2 प्रोसेस है। ठीक है जी, तो दोनों T1 एक रिक्वेस्ट कर रही है और T2 क्या कर रही है, रिसोर्स को होल्ड कर के रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो वही दो कंडीशंस, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन 1 इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन 2, यानी कि T1 क्या है, ओल्डर देन T2, तो क्या होगा, तो क्या करेगी जी, वो T1 जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे,
वो रोल बैक कर देगी किसको, T2 प्रोसेस को। ठीक है जी, क्लियर है। यानी कि क्या करेगी, जो T1 प्रोसेस है वो T2 प्रोसेस को बाउंड कर देगी, यानी कि उसको रोल बैक कर देगी T2 को, और क्या करेगी, अपना रिसोर्स को वो ऑब्टेन कर लेगी जो उसने रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। उसके बाद T2 प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्लियर है। यानी कि इसके अंदर प्रोसेस अगर ओल्डर है तो क्या करेगी, वो T2 प्रोसेस को सस्पेंड करके और रिसोर्स एक्वायर करके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट कर रही है प्रोसेस रिसोर्स के लिए। ठीक है जी। एंड इफ टाइम स्टैम्प ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि T1 क्या है, आपकी न्यू प्रोसेस है। ठीक है, वो बाद में आई है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो T2 प्रोसेस है जो ड्रॉप हो गई थी, वो क्या करेगी, जो सॉरी जो T1 प्रोसेस है वो क्या करेगी, वो वेट करेगी कब तक, जब तक कि T2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। और उसके बाद जो आपकी जो T1 प्रोसेस है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, जब T2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। वाउंड वेट, यानी कि अगर ओल्डर प्रोसेस है तो वो T2 प्रोसेस को वाउंड करके और रिसोर्स एक्वायर कर लेगी और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। और अगर न्यूअर प्रोसेस है T1, तो क्या करेगी, वो वेट करेगी, वाउंड वेट। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम क्या करते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है जी। तो अवॉइडेंस के लिए क्या, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो वो क्या होती है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट इट मे नीड। यानी कि कोई भी प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर है तो वो पहले से बताएगी कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के मैक्सिमम इतने इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज उसको चाहिए वो प्रोसेस पहले से बताएगी। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि जो ये एल्गोरिथम है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, ये क्या एग्जामिन करती है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामिन करती है, क्या इंश्योर करने के लिए कि भाई कोई भी सर्कुलर वेट कंडीशन अराइज ना हो सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, यानी कि जब भी रिसोर्सेज अलोकेट होंगे किसी भी प्रोसेस को, तो उस टाइम पे ये चेक किया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर रिसोर्स को अलोकेट करने से कहीं सिस्टम के अंदर कोई सर्कुलर वेट कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है तो क्या होगा, वो रिसोर्स अलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, और नहीं हो रही होगी सर्कुलर वेट कंडीशन तो वो रिसोर्स अलोकेट हो जाएगा पर्टिकुलर रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को। ठीक है जी। और तीसरी चीज है वो क्या है कि जो जो रिसोर्स अलोकेशन स्टेट है, ठीक है जी, वो डिफाइन होती है आपकी जो नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज। ठीक है जी, यानी कि जितने नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज आपके सिस्टम के अंदर और कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए हुए हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को। ठीक है जी, वो क्या बताते हैं, एंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है जी, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है वो तीन चीजों से डिफाइन होती है, आपके नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज प्रोसेसेस को अलोकेट कर रखे हैं, और मैक्सिमम किसी भी प्रोसेस की कितनी नीड है, कोई भी प्रोसेस मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज को नीड कर रही है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में आइडेंटिफाई किया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने चाहिए प्रोसेस को। ठीक है, वो सारी चीजें मिलकर क्या डिफाइन करते हैं, रिसोर्स अलोकेशन स्टेट। देखो जी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेफ स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम के अंदर। सेफ स्टेट क्या होगी, सेफ स्टेट वो होती है
कि ऐसी स्टेट जिस स्टेट के अंदर सिस्टम के अंदर डेडलॉक अकर ना हो। ठीक है जी। यानी कि ए सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस सच दैट कि जो प्रोसेसेस को रिसोर्सेज हम अलोकेट करेंगे वो रिसोर्सेज क्या हो, वो रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज हेल्ड बाय द अदर प्रोसेसेस हैं वो उनसे क्या हो, कम हो। ठीक है जी। यानी कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनसे कम रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट अगर कोई प्रोसेस कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो सेफ स्टेट है, नहीं तो वो क्या है, अनसेफ स्टेट है जी। ठीक है, क्योंकि मान लो एक प्रोसेस को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है 4 रिसोर्सेज की और सिस्टम के अंदर अवेलेबल है 2 रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर हम उन रिसोर्स 2 रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है अगर वो भी उसको अलोकेट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दो रिसोर्सेज विल बी एक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। तो क्या होगा, ना तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा क्योंकि उसको 4 रिसोर्स चाहिए और ना ही वो क्या कर पाएगी, ना ही वो उन रिसोर्सेज को फ्री करेगी, कोई अदर प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। तो हमें ऐसी सेफ स्टेट आइडेंटिफाई करनी है कि भाई रिसोर्सेज जो अलोकेट करेंगे हम उनसे कोई भी सिस्टम के अंदर डेडलॉक अराइज ना हो। उसके लिए क्या है कि इफ कोई प्रोसेस कोई पीआई रिसोर्स नीड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, किसी प्रोसेस की जो रिसोर्स नीड्स है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या करवाएंगे, वेट करवाएंगे। ठीक है जी। कब तक, जब तक कि जो दूसरी प्रोसेसेस हैं वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके और रिसोर्सेज फ्री ना करते तब तक। ठीक है जी। तो जब दूसरी प्रोसेस फिनिश कर देंगी तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या करेगी, वो अपने रिसोर्सेज को ऑब्टेन करेगी और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगी। ठीक है जी। और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज उसने एक्वायर है वो फ्री कर देगी और टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, जब वो प्रोसेस टर्मिनेट होगी तो उसके रिसोर्सेज जितने भी थे वो सारे फ्री हो जाएंगे और जो अदर प्रोसेसेस हैं वो उन रिसोर्सेज को क्या कर सकती हैं, अक्वायर कर सकती हैं जो नीड में। ठीक है जी। तो ये तो होगी सेफ स्टेट आपकी। अब इसके अंदर कुछ बेसिक फैक्ट्स ये हम, क्या, इफ ए सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। ठीक है जी। अगर सिस्टम क्या है आपका सेफ स्टेट में है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो डेडलॉक। तो सेफ स्टेट में होगा तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, इफ द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट, अगर अनसेफ स्टेट के अंदर है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा लेकिन चांसेस आर देयर कि डेडलॉक सिस्टम के अंदर हो सकता है। ठीक है जी। तीसरा क्या है आपका, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम इंश्योर करते हैं, हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई जो सिस्टम जो है आपका वो कभी भी अनसेफ स्टेट के अंदर ना जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर जो अलोकेशन के बाद में सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में जाएगा। अगर सेफ स्टेट में रहता है तो अलोकेशन होगी, नहीं तो अलोकेशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि जैसे ही अनसेफ स्टेट में जाएगा सिस्टम तो देयर आर चांसेस कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक अराइज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि ये एक आपका सिस्टम जिसके अंदर ये आपकी सेफ स्टेट है, ये आपकी अनसेफ स्टेट है। तो सेफ स्टेट के अंदर तो कभी भी डेडलॉक होगा नहीं, तो डेडलॉक की कंडीशन है वो कहाँ पे होगी, आपकी अनसेफ स्टेट के अंदर। तो अवॉइडेंस के लिए हम क्या करते हैं जी, हम दो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। एक तो आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा हम यूज करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। कब यूज करते हैं, अगर जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उन रिसोर्स की अगर सिंगल इंस्टेंस है, यानी कि आपके पास एक ही प्रिंटर है, एक ही प्लॉटर है, एक ही स्कैनर है, एक ही स्पीकर है, तो क्या होगा, दैट इज ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स। तो ऐसी अगर कंडीशन है जहाँ पे सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है तो वहां पे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करेंगे, उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि ये ज्यादा सिंपल अप्रोच है। ठीक है, तो अगर सिंगल इंस्टेंस है तो सिंपल अप्रोच के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन इफ देर आर मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ द डिफरेंट रिसोर्सेज तो हम क्या करेंगे जी, वी विल यूज बैंकर सर्वर।
देखो, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है कि एक क्लेम एज होती है, रिक्वेस्ट एज जो प्रोसेस से रिसोर्स के ऊपर होती है, ठीक है जी, उसको क्लेम एज बोलते हैं। यानी कि एक प्रोसेस पीआई रिक्वेस्ट कर रही है किसी रिसोर्स आरजे के लिए, ठीक है जी। तो जो क्लेम एज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश्ड लाइन से, डॉटेड लाइन से, ठीक है जी। फिर जो वो क्लेम एज है वो रिक्वेस्ट एज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। कब? जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी, यानी कि देयर इज चांसेस कि प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकती है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और जब रिक्वेस्ट करेगी तो हमको उसको क्या करेंगे? उसको डार्क एज से दिखाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो रिक्वेस्ट एज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? असाइनमेंट एज के अंदर। कब? जब वो रिसोर्स उस प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। यानी क्लेम एज वो है जिसके अंदर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकती है किसी रिसोर्स के लिए, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद रिक्वेस्ट एज होती है जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स के लिए, तो डार्क एरो लाइन से रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट एज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? असाइनमेंट एज में। तो वो क्या होगी आपकी? वो भी डार्क एज के थ्रू होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जब वो रिसोर्स एलोकेशन के बाद प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट के बाद वो क्या करेगी? उस रिसोर्स को फ्री करेगी, और फ्री करते ही क्या हो जाएगी? वो जो लोकेशन, जो असाइनमेंट एज है वो आपके वापस से क्लेम एज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि क्लेम एज का मतलब ये है कि वो रिसोर्स फ्री है, उसको कोई, उस रिसोर्स को कोई प्रोसेस एक्वायर कर सकती है, ठीक है जी। तो ये क्लेम जो है, क्लेम का मतलब ये है कि मान लो आपको कोई रिसोर्स चाहिए आपको 10 मिनट बाद, तो उसके लिए आप क्लेम पहले से ही डाल दोगे 10 मिनट पहले ही कि जी ये रिसोर्स की मुझे 10 मिनट बाद रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से क्या होगा? वो रिसोर्स आपको सिस्टम अवेलेबल करवा देगा जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट आप बताओगे सिस्टम को कि ये रिसोर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो एक आपकी क्लेम एज है, एक रिक्वेस्ट एज है, और एक आपकी क्या है? असाइनमेंट एज है, ठीक है जी। अब देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है? P1 प्रोसेस है, उसने क्लेम किया हुआ R2 के लिए, और उसको अलोकेटेड क्या है? R1 रिसोर्स। ऐसे ही जो P2 प्रोसेस है उसको, उसने क्लेम किया है R2 रिसोर्स को, और उसने रिक्वेस्ट की हुई है R1 रिसोर्स के लिए, ठीक है जी। अब देखो, अब ये क्या है? दिस इज द अनसेफ स्टेट इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अनसेफ स्टेट क्या? अगर R2 जो रिसोर्स है वो P2 प्रोसेस को असाइन कर दिया, ठीक है जी। R2 है, वो P2 प्रोसेस को असाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन रही है जी? एक साइकिल बनने लग रही है, ठीक है। क्या कि P1 ने भी R2 को क्लेम किया हुआ है, और वो P2 को अलोकेट हो गया है। P2 R1 है, वो भी P2 को अलोकेट हो रखा है ना। R2 जो P2 है वो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब होगा क्या? सर्कुलर वेट। क्या? P2 प्रोसेस है जिसके पास R2 रिसोर्स है, लेकिन वो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। सेम इज द कंडीशन विद P1, उसके पास R1 रिसोर्स है और R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। वो क्लेम डाल रखा है उसने, ठीक है। तो क्या होगा? सर्कुलर वेट की कंडीशन अराइज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो दैट इज अनसेफ स्टेट, ठीक है जी। तो ये क्या कहती है कि भाई मान लो कोई प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रही है किसी रिसोर्स के लिए, तो क्या होगा? द रिक्वेस्ट कैन ओनली बी ग्रांटेड इफ converting the request as to assignment as does not result in the formation of a cycle। क्लियर है जी। यानी कि यहाँ पे अगर हमें ये देख लिया कि अगर इस R2 रिसोर्स को अगर हमने P2 को अलोकेट कर रहे हैं, तो देर इज ए चांसेस कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है, ठीक है जी, सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट जो R2 रिसोर्स का P2 प्रोसेस को किया है, इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, ठीक है जी। तो आपका सिस्टम क्या रहेगा? सेफ स्टेट में रहेगा, ठीक है जी।
क्लियर है। लेकिन अगर यही रिसोर्स मान लो, अगर हम R2 जो रिसोर्स है, ये अगर यहाँ पे तो दोनों ने क्लेम किया हुआ था ना, P1 ने भी किया हुआ था, P2 ने भी किया हुआ था, तो यहाँ पे P2 को क्लेम असाइन किया तो अनसेफ स्टेट। लेकिन इसी रिसोर्स को अगर यहाँ पे हम P1 को अलोकेट कर देते तो क्या होता, इसके पास R1 था ऑलरेडी और R2 इसको चाहिए था, वो इसको मिल जाता और ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके R1 को भी फ्री कर देती और R2 को भी फ्री कर देती। ठीक है जी, तो आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता, डेडलॉक भी नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी आती है आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम विल बी यूज्ड फॉर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द रिसोर्स। जब आपके सिस्टम के अंदर देयर आर मोर देन वन इंस्टेंसेस है रिसोर्सेज के, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे जी। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या, वही हमने जो पहले बताया था कि मैक्सिमम यूज कितना है किसी भी प्रोसेस का, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स इट मस्ट मे हैव टू वेट, तो भाई उसको वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है। तीसरा क्या है, व्हेन ए प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज तो इट मस्ट रिटर्न देम इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस को अलोकेट कर दिए और वो उनको फ्री करके ही नहीं दे रही है, वो एग्जीक्यूट करने ही लग रही है। उसके लिए क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम एलोकेटेड होगी, कितने टाइम के अंदर अंदर तो आपको अपने फ्री करने ही पड़ेंगे रिसोर्सेज। ठीक है, चाहे आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो या नहीं हो। ठीक है जी, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे फ्री तो क्या होगा, सारे रिसोर्सेज को लेके एक प्रोसेस बैठ जाएगी तो बाकी प्रोसेस तो वेट करती रहेंगी, डेडलॉक, और वो चीज हमें अवॉइड करनी है। तो देखो जी, बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप मान के चलते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड m नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। उसके बाद अवेलेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास, एक वेरिएबल है। ठीक है जी, जिसकी लेंथ क्या है m। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास और उनकी कितनी इंस्टेंसेस। ठीक है जी, ये चीज बताती है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की कितनी इंस्टेंसेस सिस्टम के अंदर अभी अवेलेबल हैं, अभी फ्री हैं। अवेलेबल का मतलब क्या है, जो फ्री रिसोर्सेज है, यानी कि अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे जो फ्री रिसोर्सेज है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी। दूसरा है मैक्स। मैक्स क्या है, एक n क्रॉस m मैट्रिक्स है। ठीक है जी, एक मैट्रिक्स है n क्रॉस m की, जिसके अंदर क्या है, ये बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को मैक्सिमम कितनी इंस्टेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज कौन बताएगा, वो मैक्स बताएगा कि भाई ए रिसोर्स है इसकी इतनी इंस्टेंसेस चाहिए, बी रिसोर्स है उसकी इतनी इंस्टेंस चाहिए, सी रिसोर्स है इतनी, डी है उसकी इतनी इंस्टेंस चाहिए। वो सारी चीजें हम किसमें मेंटेन करेंगे, मैक्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। फिर एक आपका है एलोकेशन, इट इज आल्सो एन n क्रॉस m मैट्रिक्स। ये क्या बताती है जी, ये बताती है कि कितने रिसोर्सेज करंटली अलोकेटेड हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को। ठीक है, और लास्ट जो आती है वो आती है आपकी नीड। नीड क्या है जी, कितने रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल हैं और कितने रिसोर्सेज और चाहिए उस प्रोसेस को, दैट इज द नीड। यानी कि जो आपके मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज है, जो ये मैक्स जो वेरिएबल आपका, इसमें से अगर हम अलोकेशन को घटा देंगे तो आपकी नीड आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जितने चाहिए थे वो, और उसमें से करंटली कितने एलोकेट किए हैं वो घटा दिए, तो क्या आ गई आपकी, बाकी जो जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी नीड है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की, वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक यूज करते हैं हम सेफ्टी एल्गोरिथम। ठीक है जी, क्या यूज करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम। ये सेफ्टी एल्गोरिथम क्या कहती है, इसके अंदर दो वेरिएबल यूज करते हैं हम, एक वर्क एंड एक फिनिश। ठीक है जी, तो वर्क की लेंथ m होगी और फिनिश की क्या होगी, n होगी जी। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या कहती है जी, ध्यान से देखो। वर्क के अंदर सबसे पहले क्या है, अवेलेबल। ठीक है जी, हमने क्या लिया था, m इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वर्क के अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद फिनिश के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स,
फॉर i इज इक्वल टू 0 1 2 and -1, यानी ये क्या नंबर ऑफ प्रोसेसेस, P0 प्रोसेस, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, Pn -1 प्रोसेस, यानी कि फॉल्स है, फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिनिश नहीं हुई है। ठीक है जी, जो भी आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 0 है तो P0 प्रोसेस, आई की वैल्यू 1 है तो P1 प्रोसेस, और कोई और वैल्यू है तो वो प्रोसेस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा आई फाइंड आउट करना है, एक ऐसी प्रोसेस फाइंड आउट करनी है सिस्टम के अंदर जो क्या करे, जिसका अंदर हम दो चीज देखेंगे। क्या, पहले तो ये चीज ये देखनी है कि वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम फिनिश को चेक करेंगे कि फिनिश ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर वो कंप्लीट ही हो चुकी तो हम क्या करेंगे, हम उसको, यानी कि हम लूप चलाने लग रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम आई की एक दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाएंगे। तो अगर मान लो फॉल्स है तो हम क्या करेंगे जी, नीड, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितनी नीड है, ठीक है जी, वो नीड हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, अवेलेबल रिसोर्सेज के पास। वर्क नीड इज लेस देन इक्वल टू वर्क, वर्क के अंदर क्या है हमारे पास, अवेलेबल रिसोर्सेज। तो नीड अगर लेस देन वर्क इक्वल टू वर्क है तो हम क्या करेंगे जी, हम उस प्रोसेस को थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, यानी कि उसको क्या कर देंगे, रिसोर्सेज अलोकेट कर देंगे जितने उसको चाहिए, क्योंकि नीड क्या है, नीड इज लेस देन अवेलेबल, यानी कि जितने रिसोर्सेज उसको चाहिए उतने हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसकी नीड को हम फुलफिल कर देंगे जी। ठीक है, और वर्क को अपडेट कर देंगे क्या, वर्क प्लस अलोकेशन, यानी कि क्योंकि जैसे ही रिसोर्सेज अलोकेट होंगे उसको क्या होगा, वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तो क्या कर देगी, वो रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। तो वर्क के अंदर क्या हो जाएगा, वर्क प्लस अलोकेशन, यानी कि जितने उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे रिसोर्सेज, जो पहले से अलोकेट किए हुए थे प्रोसेस को, वो भी क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो आपके पास अब अवेलेबल कितने रिसोर्सेज हो गए, अवेलेबल, ये जो अवेलेबल प्लस अलोकेशन, यानी कि अवेलेबल किसमें है, वर्क में, तो भाई हमने बताया वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन, यानी कि जो पहले के रिसोर्सेज थे वो भी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के। और फिनिश उस प्रोसेस का क्या कर देंगे, फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि उस प्रोसेस का जो फिनिश है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और फिर से स्टेप 2 के ऊपर चले जाएंगे, गो टू स्टेप 2, फिर से एक आई फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए यही प्रोसेस चलती रहेगी जितने भी प्रोसेसेज हैं उन सब के लिए। ठीक है जी, ये प्रोसेस रिपीटेडली चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती सेफली। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब सारी प्रोसेसेस हो जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे इफ फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई, यानी कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनका सभी का फिनिश ट्रू हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रू का मतलब क्या है, जिनका फिनिश ट्रू हो गया वो एग्जीक्यूट हो चुकी सक्सेसफुली। तो जी चेक करेंगे सभी प्रोसेसेस क्या सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर हाँ तो सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, उसको रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, तो द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट, द सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। ठीक है जी, तो ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ना, ये आपकी अवॉइडेंस के अंदर भी यूज करते हैं और हम डिटेक्शन के अंदर, क्योंकि डिटेक्ट भी तो हो रहा है ना इसके अंदर, तो सेम चीज प्रोसेस दोनों चीजों के लिए अप्लाई हो रही है, आपकी अवॉइडेंस के लिए भी और डिटेक्शन के लिए भी। ठीक है, कि आप डिटेक्ट भी कर रहे हो या नहीं, और अगर हो रहा है तो हम उसको अवॉइड भी करने लग रहे हैं बाय यूजिंग द सेफ्टी एल्गोरिथम। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम है। ठीक है जी, ये रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम क्या करती है कि जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से अलोकेट होंगे उनका वो प्रोसीजर बताया है सिर्फ। एल्गोरिथम तो हमारी जो सेफ्टी एल्गोरिथम है वही काम करेगी, इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि जो रिसोर्स रिक्वेस्ट है वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। देखो जी, तो इसके अंदर क्या बताया है कि मान लो रिक्वेस्ट एक वेक्टर है प्रोसेस के लिए, तो इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू के, देन प्रोसेस क्या है जी, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, उसको उतने रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी, इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन नीड, गो टू स्टेप 2। ये तो हम नीड की बात थी, सेफ्टी एल्गोरिथम के अंदर तो नीड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट की बात करें कि वो रिक्वेस्ट क्या कर रही है। तो रिक्वेस्ट जाहिर सी बात है
नीड जो होगी उससे ज्यादा तो करेगी नहीं, उससे कम ही करेगी। तो इफ द रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू नीड, तो गो टू स्टेप 2, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। क्योंकि नीड से अगर ज्यादा रिक्वेस्ट अगर करेगी प्रोसेस, तो एरर ही है भाई। आपको जितने रिसोर्स चाहिए, नीड है, उससे ज्यादा आप क्यों मांग रहे हो भाई? यू आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर रिसोर्सेज विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय यू। ठीक है, तो वहां पे एरर जनरेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। देखो जी, रिक्वेस्ट की है, किसे चेक करेंगे? जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। अगर अवेलेबल रिसोर्सेज कम है रिक्वेस्ट, तो बहुत बढ़िया बात है, हम किस पे चले जाएंगे? स्टेप 3 के ऊपर। नहीं तो क्या करेगी जी? वेट करेगी जब तक अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं हो जाते, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होंगे तो प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे करेगी? मानते हो नहीं मानते? ठीक है जी, तो हम स्टेप 3 के ऊपर जाएंगे। यानी कि अब हम स्टेप 3 के ऊपर क्या मान के चल रहे हैं कि रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, यानी कि जो प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा? अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, यानी कि अवेलेबल में से जितने रिक्वेस्ट की थी वो लेस हो जाएंगे ना, क्योंकि वो रिसोर्सेज हम अलोकेट कर रहे हैं प्रोसेस को। दूसरा क्या होगा? एलोकेशन के अंदर वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। बहुत बढ़िया। और नीड क्या हो जाएगी? नीड माइनस रिक्वेस्ट। आपकी जो जितनी नीड थी और जितनी आपने रिक्वेस्ट की, उसमें से नीड में से रिक्वेस्ट माइनस कर दी, तो बाद में जितनी नीड बचेगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज होगी आपकी डेटा स्ट्रक्चर अपडेशन की। उसके बाद क्या होगा आपका? इफ सेफ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू पीआई। ये चीज तो हमें चेक करनी ही करनी है सेफ्टी एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, इफ द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट तो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस, एंड इफ इट इज इन अनसेफ स्टेट तो द प्रोसेस विल वेट एंड द ओल्ड रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज रिस्टोर्ड। ठीक है जी, यानी कि प्रोसेस वेट करेगी जब तक कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाते। ठीक है जी, दोनों एल्गोरिथम क्लियर है? अब अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक बताओ भाई। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ।